नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये कहानी है चीन की। चीन के बीजिंग शहर की। एक बस थी जिसको युआंग मिंग युआंग टर्मिनल से जियानशांग फ्रेगनेंट हिल्स टर्मिनल तक पहुंचना था। रात के करीब 1:30 बजे थे। 14 नवंबर 1995 की ये बात है। रात के 1:30 बजे ये बस अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए निकलती है। जब ये बस युआंग मिंग युआंग टर्मिनल से निकली थी तो इसमें बहुत सारे लोग थे और जैसे जैसे सबकी मंजिल आती गई वो उतरते गए। अब इस बस को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए केवल और केवल 5 स्टॉप्स बचे थे और इस टाइम बस के अंदर एक नौजवान लड़का, बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर, जी हाँ एक लेडी कंडक्टर थी। बस 5 स्टॉप दूर रह गई थी अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। बीजिंग की वीरान सड़कों पर अजीब सा घना कोहरा छाया हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी सिरहन थी। सूखे पेड़ बुरे सायों की तरह लग रहे थे कि तभी ये बस एक पुराने बस स्टॉप पर पहुंचती है। उस बस स्टॉप पर एक बूढ़ी लेडी बस का इंतजार कर रही थी। पुरानी जर्जर बस रुकती है और बस का गेट चरमरा कर खुलता है। लेडी कंडक्टर, आइए मैडम, ये इस रूट की लास्ट बस है, आ जाइए। वो लेडी उस बस के अंदर एंटर करती है। अब बस में 4 लोग होते हैं, नौजवान लड़का, लेडी, वो लेडी कंडक्टर और वो ड्राइवर। थोड़ी दूर बस के चलने पर बस ड्राइवर नोटिस करता है इससे कड़ाके की ठंड में कोई 2 लोग पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं। शायद वो बस का ही इंतजार कर रहे हैं। तुरंत वो लेडी कंडक्टर से बोलता है कि लगता है कोई बस का इंतजार कर रहा है। लेडी ये बात बोलती है कि ये तो बस स्टॉप नहीं है, वहाँ पर बस स्टॉप पर ही रुकती है। पर वो लेडी कंडक्टर बोलती है कि हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, किसी परेशानी में हो ये लोग। तो ये बस जो थी, ड्राइवर भी अपना दिल बड़ा करता है और इस बस को उन लोगों के पास ले जाकर रोक देता है। जैसे ही बस का गेट चरमरा कर खुलता है तो ड्राइवर पाता है कि वो 2 लोग नहीं, वो 3 लोग हैं। जो बीच वाला इंसान है उसका जो चेहरा है वो ठीक दिख नहीं रहा है, वो लंबा सा कपड़ा डाले हुए है और वो जो दोनों साइड वाले लोग हैं उसको कंधे पर लाद कर ऐसे अंदर चढ़ा रहे हैं। तो लेडी कंडक्टर को ये लगता है कि हो सकता है इस बंदे की तबीयत नहीं ठीक है। ये तीनों बस में चढ़ जाते हैं और जैसे ही बस में चलते हैं एकदम पीछे वाली सीट, कॉर्नर वाली सीट पीछे की लेकर तीनों बैठ जाते हैं कि तभी बस में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है। जो बस का माहौल था वो थोड़ा अजीब लगने लगता है और जो वो लेडी बैठी थी, वो बूढ़ी औरत, उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदलने लगते हैं और वो उस लेडी कंडक्टर नोटिस कर रही थी कि ये किसी चीज़ से झिकझिका रही है, मतलब किसी चीज़ से परेशान हो रही है। तो वो लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी महिला के पास आती है और बोलती है, मैडम आपको क्या हो रहा है, आपको पानी पीना है, आपको किस चीज़ की परेशानी है, आप बताइए, आप मुझे थोड़ी सी विचलित लग रही है। तो वो लेडी बोलती है, मुझे ये तीनों लोग सही नहीं लग रहे हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो 3 लोग थे इन्होंने पुराने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, पुराने ज़माने के कपड़े। और उन दोनों को, जो 2 लोग और थे, उन दोनों का चेहरा एकदम सफ़ेद हो रखा था, जैसे चेहरे पर खून हो ही ना, पूरे शरीर में खून ही ना हो। और बीच वाला तो अपना पूरा चेहरा ही ढका हुआ था। तो लेडी बोलती है, लेडी कंडक्टर ये बात बोलती है उस बूढ़ी महिला से कि मैम हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो, देर रात हो गई है तो पी वी के थोड़ा आए होंगे, इसी वजह से बदबू भी कर रहे हैं और अजीब सा लग रहा है। पर वो बूढ़ी औरत उस लेडी की बात को, उस लेडी कंडक्टर की बात को एकदम इग्नोर कर देती है और वो अजीब सी हरकतें कर रही होती है कि तभी वो बूढ़ी औरत बहुत कस के चिल्लाती है और वो लेडी कंडक्टर तुरंत दौड़ती हुई उसके पास आती है। वो लेडी कंडक्टर बोलती है, क्या हुआ मैडम, आप क्यों शोर कर रही हैं? वो बूढ़ी औरत बोलती है, ये जो नौजवान लड़का है इसने मेरा पर्स चोरी किया है। लेडी कंडक्टर बोलती, पर वो तो आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है।
नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, इसने मेरा पर्स चोरी किया है, मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूँगी, आगे स्टॉप पर बस रोको और मुझे उतारो। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही, वो लेडी, वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं। वो लड़का तो तुरंत बोलता है, अरे मैडम, आप क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं? मैं तो आपकी तरफ गया तक नहीं, मैंने आपका पर्स नहीं लिया है। वो लेडी बोलती, नहीं, तुम्ही ने मेरा पर्स लिया है। ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वो बस ड्राइवर भी पागल होने लगता है। बस ड्राइवर बिना कुछ सोचे समझे उस लेडी को और उस नौजवान लड़के को आगे बस स्टॉप पर उतार देता है। अब वहाँ से सिर्फ 4 बस स्टॉप रह गए थे फ्रेग्रेंस हिल्स तक पहुँचने के लिए, और वो बस उस कोहरे में गायब हो जाती है। कि तभी वो नौजवान लड़का बोलता है उस लेडी से, आपने ये क्या किया? ये मेरी आखिरी बस थी और मुझे अपने घर पहुंचना था। अब क्या किया है आपने? ये मैंने तो आपका पर्स चोरी तक नहीं किया है, आप क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं? तब वो लेडी बोलती है, मैंने जो भी किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। क्या? ये कैसी बात कर रही हैं आप? वो नौजवान लड़का बोला। तो वो लेडी बोलती है, हाँ बेटा, मेरी बात यकीन मानो, मुझे भी अपने घर समय पर ही पहुंचना था, पर ये बस पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी लग रही थी। वो 3 लोग जब चढ़े थे तभी मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब सा लगने लगा था, और तभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो जो पीछे 3 लोग बैठे हुए थे, उनमें से बीच वाला था जो, उसके मुंह से जैसे ही कपड़ा हटा, उसकी तो आंखें ही नहीं थी, और उसका अजीब सा चेहरा मुझे एकदम कंकाल की तरह लग रहा था, वो किसी प्रेत की तरह लग रहा था। और जब मैंने उन तीनों के नीचे पैर की तरफ गौर किया तो उन तीनों के तो पैर ही नहीं थे। अब ये बात सुन के लड़के का दिमाग फिर जाता है और वो बोलता है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, वो तीनों अजीब तो थे, पर चलिए अब जो भी है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, हमको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और हमें ये सारी कंप्लेंट नोट करानी पड़ेगी। वो लड़का भी उस लेडी की बात में आके चले जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस स्टेशन पे अपनी सारी बातें बताते हैं। तो पुलिस वाला उनको बड़ी अजीब तरह से देखता है, उस लेडी को और उस लड़के को, कि मतलब ये लोग क्या भांग वांग पी कर आए हैं, क्या उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, भूत प्रेत, पैर नहीं था। पुलिस वाला भी उनकी कंप्लेंट नोट करता है और उन दोनों का नाम लिखकर, नंबर लिखकर उनको छोड़ देता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वो लड़का अपने घर, वो लेडी अपने घर। ये 14 नवंबर की बात थी दोस्तों, और अब आता है 16 नवंबर 1995, जब ये मालूम चलता है कि फ्रेग्रेंस हिल से 100 किलोमीटर दूर एक बस एक पुरानी झील में गिरी हुई मिली। वो जब बस निकाली गई है तो उसके अंदर से 5 लाशें मिलती हैं। और दोस्तों, ये कोई और बस नहीं, ये वही बस थी, रूट नंबर 375 वाली। किसी तरह से वहाँ की पुलिस, वहाँ के डॉक्टर सब उस बस तक पहुँचते हैं, पूरी फॉरेंसिक टीम उस बस तक पहुँचती है, और वो लड़का और उस लेडी को भी बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इन लोगों के साथ तो पूरा कांड हुआ था। पुलिस फिर से इनसे ये सारी बातें पूछती है और ये लेडी और ये लड़का दोनों लोग यही बताते हैं कि हाँ, हमने साथ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर इन्होंने मेरे से बोला पर्स तुमने चोरी किया, इस तरह की कहानी बनाकर पूरी तरह से जैसे जो उनके साथ घटा था वो सारी बातें पुलिस को बताते हैं, और पुलिस भी उनकी सारी बातों को ध्यान से सुनती है। अब ये बस उस झील पर से निकाली गई, अंदर से 5 लाशें मिली, और इन 5 लाशों में जो 2 लाशें थी, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की, वो तो बिल्कुल ताज़ा थी क्योंकि अभी बस 2 ही दिन हुए थे, और जो 3 लाशें और मिली थी, वो तीनों लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जब इन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता ये लगा ये लाशें कम से कम 100 साल पुरानी हैं। अब ये कहानी क्या थी? क्या ये कोई क्राइम था या कुछ था? लेकिन पुलिस ने, दोस्तों चीन में क्या होता है कि बस जिस रूट तक जितना चलती है, जिस स्टॉप तक जितना जाएगी, उतना ही डीजल उस बस को दिया जाता है। उससे बस 10-15 किलोमीटर डीजल और ज़्यादा देते हैं, बस उससे ज़्यादा डीजल नहीं मिलता है। तो ये बस 100 किलोमीटर दूर तक कैसे गई?
और 100 किलोमीटर अगर दूर तक गई तो उसमें फ्यूल किसने पड़वाया? उस ड्राइवर ने, उस लेडी कंडक्टर ने, या पीछे बैठे उन 3 लोगों ने? 100 किलोमीटर दूर दोस्तों मायने रखता है। और सबसे मेन पॉइंट तो ये था कि अगर इन लोगों ने किसी टंकी पे, किसी पेट्रोल टंकी पे तेल वेल डलवाया तो उसकी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आई? और ये जिस भी रास्ते से गई इसकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? इतना होने के बाद पुलिस की टीम उस बस के फ्यूल टैंक को चेक करती है और जैसे ही वो फ्यूल टैंक को देखती है तो उसके अंदर खून मिलता है। इतना सारा खून आया कहाँ से? ये मिस्ट्री अभी तक बीजिंग में मिस्ट्री ही रह गई है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या वो जो 3 लोग चढ़े थे वो सच में भूत थे या ये कहानी यूं ही बनाई गई थी? लेकिन ये कहानी तो बीजिंग के हर न्यूज़पेपर में थी। ये कहानी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि रूट नंबर 375 लोग सुनने से भी डरते थे कि आखिर कौन थे ये 3 लोग। इन 3 लोग का पता भी नहीं चला, और वो लेडी और वो लड़का। तो दोस्तों, क्या वो लेडी ने बिल्कुल सच सोचा? क्योंकि हमारे इंडिया में तो यही बोला जाता है कि बूढ़े लोग जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और उस दिन उस बूढ़ी लेडी ने उस नौजवान लड़के की जान बचा ली। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच में रियल है? अगर आपको भी ऐसी बस में बैठने को मिले तो क्या आप बैठना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, जो लोग रात में ट्रैवल करते हैं उन तक तो बिल्कुल इस वीडियो को पहुंचाइए प्लीज़। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।